हेलो फ्रेंड, आज हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कंपनी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक में हमें करंट मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और जो बाइंग पहले हो चुका हो उनके लिए क्या कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर देखेंगे कुछ दिन से स्टॉक में ऑलमोस्ट एक सप्ताह में स्टॉक ऑलमोस्ट 30% तक का रैली दिया है। तो बॉटम से 30% तक रैली काफ़ी रैली हो भी 4-5 दिन में, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट तो स्टॉक में हो चुका है। अभी अगर कोई एंट्री करेंगे तो हमारे लिए क्या है कि रिस्क भी उतना बड़ा हो जा रहा है। तो देखेंगे हमारे लिए परफेक्ट एंट्री क्या हो रहा है। तो अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं तो स्टॉक में ऑलमोस्ट ये टॉप बनाया था 61 का और उस टॉप से ही स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया। ठीक है, और इसको अगर पैटर्न के हिसाब से भी देखें, ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था जो बॉटम से इस ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट ले रहा था। और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हो या जो भी ट्रेंड पैटर्न से काम करते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू किए और यहाँ से ही स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 से 30%, 20 से 25% तक का वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और स्टॉक ने अगर इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर चुका है एक साल में स्टॉक। तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग होना ये लाजमी था। तो स्टॉक में एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और अगर लास्ट 4-5 डेज़ का अगर देखेंगे तो यहाँ से तो कुछ बड़े प्लेयर लोग ने यहाँ से माल उठाया था, इसीलिए स्टॉक में काफ़ी अच्छा रैली हुआ। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20% तक का जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ था वो ऑलमोस्ट 3 महीना लग गया था प्रॉफिट बुकिंग होने में, 3 महीने, बट ये अगर 4-5 दिन में ही उसको पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तो स्टॉक पहले चार्ट पैटर्न से उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट अपसाइड में दे, पर डाउन साइड हो गया था। तो अभी करंट शेयर में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका 61 पे है तो चांसेस है स्टॉक में थोड़ा रैली होने के बाद हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे। तो स्टॉक जब तक 61 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में हो सकता है कंसोलिडेट कुछ दिन हो या कुछ महीना तक करना चाहिए। और अगर वहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर चला जाता है 61 का, तभी हमारा बाइंग होगा। तो हमारा बाइंग एरिया ऑलमोस्ट यहाँ से अगर टारगेट भी देखेंगे जो 61 का जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एरिया है वहाँ लोग करंट प्राइस ऑलमोस्ट 10% तक का है। तो करंट प्राइस अगर बाय भी करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट का एरिया नहीं बच रहा है कि 10% का है, वो भी एग्जैक्ट अगर यहीं पे पकड़ा जाए तो। ठीक है, लेकिन रिस्क वहाँ से ऑलमोस्ट 20 से 30% तक का हो जाए क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे यहीं पर बन रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं बन रहा है कि स्टॉप लॉस में बीच बन रहा है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25% तक का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हमारे लिए रिस्क काफ़ी बड़ा है और टारगेट तो दिख ही रहा है कि 61 तक जाके रेजिस्टेंस एक बार ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलर तो वहीं पर बैठे हुए हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टॉक वहीं से रेजिस्टेंस लेके ही वापस आया है। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्राइस होगा, मेन एरिया होगा 61 का, तो उसके ऊपर स्टॉक जाएगा और भी स्टॉक जाएगा तभी हम बाइंग का सोचेंगे। अगर बाइंग उसके ऊपर होगा तो हमारा टारगेट क्या निकल कर वो हम देखेंगे। एक्चुअली टारगेट वगैरह जितना भी निकलता हूँ वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही निकलता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर 61 में जब हम बाई करेंगे तो हमारा मेन ये रहेगा फोकस, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो अभी बन नहीं रहा, बट जब बनेगा तो उसमें रहेगा कि 30 मिनट्स का हम टाइम फ्रेम लेंगे वो भी, और 20 डेज़ का मूविंग एवरेज का हम रहेंगे कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही हम बाई करेंगे। ठीक है, अगर नीचे क्लोजिंग होगा तो हम वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काटेंगे। तो इस सिनारियो में हमारा देखिए पहला टारगेट 72 का दिख रहा और यहाँ से जो सेकंड टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा ऑलमोस्ट 90 का है। तो परसेंटेज वाइज अगर यहाँ से देखा जाए तो परसेंटेज वाइज यहाँ से अगर देखा जाए स्टॉक में, तो हम अगर मान लीजिए हमारा बाइंग 61 पे होगा तो पहला 72 उसके बाद 90, तो परसेंटेज वाइज हमारा प्रॉफिट अगर देखें जो पहला हमारा यहाँ से टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 17% का होगा और दूसरा यहाँ से ऑलमोस्ट 45% तक का। तो इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और इस तरह का कंपनी जब मूवमेंट होता है तो 20-15-10% का रैली एक दिन में भी अचीव कर लेता है। तो यहाँ से हेवी ब्रेकआउट अगर होता है 61 के पास से, तो ये पहला टारगेट तो आपको ऑलमोस्ट 1 वीक में हो जाना चाहिए, दूसरा टारगेट के लिए हो सकता है 1 क्वार्टर लगे। अगर बाइंग किसी का नीचे एरिया से हुआ है तो उनके लिए अभी अच्छा है कि वो 61 पे एक बार वेट करें, और 61 में अगर कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन होता है तो 50% अपना ऑनलोड भी कर सकते हैं, वरना अभी स्टॉक में उसको बने ही रहना चाहिए। मैक्सिमम हो सकता है इसमें प्रॉफिट अपसाइड ही दिख रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि नेक्स्ट जो ब्रेकआउट या ब्रेकआउट होने के पास में जो स्टॉक है उसका एनालिसिस भी आपके पास पहुँचे।